बिल्कुल। ठीक है, सेटअप फ्राइडे को हमने चीज़ डिस्कस की थी कि वो चारों इंस्ट्रूमेंट में सेलिंग थी कि मार्केट डे हाई पे बंद होगा और इंटरडे में बाइंग आएगी, वो हो गया। आज का सेटअप थोड़ा मिक्स्ड है। आज के सेटअप में देखिए एक चीज़ समझिए आप, मैंने क्यों डिलीवरी नंबर्स दिखाए थे एचडीएफसी बैंक के, क्योंकि ये आपको अब सेटअप में दिखाई देंगे। जो डीआई और एफआई के नंबर्स हैं इसमें अब आपको दिखाई देगा एफआई की बाइंग है, बहुत टाइम के बाद एफआई की बाइंग आई है 1659 करोड़ की। डीआईएस की सेलिंग है 3370 करोड़ की। ये थोड़ा सा नेगेटिव है हमारे लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली बार्स देखेंगे तो बार्स में ये इस तरीके के बार्स है, जो चीज़ हमारे अगेंस्ट नॉर्मली होती है वो एफआई की बाइंग होती है एक्चुअली। तो इसके लिए मैं आज एक व्यू ये भी ले रहा हूँ कि आज गैप अप को बिल्कुल चेज ना करें, और अगर इनफैक्ट आप एक बीटीएसटी ट्रेडर हैं या एक नियर टर्म स्विंग ट्रेडर हैं तो आज गैप अप में एक बार बुक भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार बुक कर लें। मार्केट आज आपको डिप देगा इंट्राडे में मुझे लग रहा है, और अच्छी खासी डिप देगा, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। आज गैप अप को बिल्कुल चेज नहीं करना है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 220 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 5114 करोड़ की सेलिंग है एफआईआईज की तरफ से। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में हल्की सी बाइंग है 34 करोड़ की, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स में ज़्यादा सेलिंग है करीब करीब 312 करोड़ की। लॉन्ग शॉर्ट का जहाँ तक मामला है, अभी भी एफआईआईज नेट शॉर्ट हैं, 43% लॉन्ग पर हैं हम, 57% शॉर्ट पोजीशन पर हैं। इंडिया विक्स की हमारी बात हो रही है लगातार कि इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा गिर गया है, थोड़ा सा बढ़ा फ्राइडे को 1%। ये अगर 12 साढ़े 12 पे आ जाए ना तो एक अच्छी चीज़ होगी मार्केट के लिए कि थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंसी निकल जाएगी मार्केट की। पुट कॉल रेशियो 1.03 पर है वर्सेस 1.17, कोई दिक्कत नहीं है पुट कॉल रेशियो में। अब आइए बैन पर, मैं कुछ ही देर में डिस्कस करूंगा ये कोइंसिडेंस है या कुछ और है। इतनी बड़ी न्यूज़ आने से जस्ट पहले स्टॉक एफ&ओ बैन में आता है, बंधन बैंक। मेरे ख्याल से ये सभी को पता करना चाहिए कि ये कोइंसिडेंस है या कुछ वाकई में हुआ यहाँ पर, लेकिन खैर बैन में आया और ऑलरेडी 3 स्टॉक बैन में थे, हिंदुस्तान कॉपर, सेल और जी। तो ठीक है, बैन का मामला ठीक ठाक है, लेकिन सेटअप ना, हमारा सेटअप क्या है? हमारा सेटअप एक्चुअली जब आप उसको पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं ना तो वो थोड़ा नेगेटिव होता है, और जब आप नेगेटिव डेटा पॉइंट्स दिखाते हैं तो थोड़ा पॉजिटिव होता है, क्योंकि हमारी मार्केट थोड़ा सा उल्टी चाल चलती है एफआईआईएस के मुकाबले। तो आज मैं सेटअप को थोड़ा सा स्लाइटली, बहुत स्लाइटली ओवरबॉट लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि एफआईआईएस की वो कैश मार्केट में बाइंग है। मुझे लग रहा है आज इंटरडे में आपको एक डिप मिलेगी, वो डिप सस्टेन होगी या नहीं ये बड़ा सवाल है, लेकिन आज गैप अप के बाद चीज़ नहीं करना है इस मार्केट को, ये मैं बहुत क्लियर हूँ। हाँ, ये आपने अपफ्रंट भी कहा था, और अब निफ्टी की स्ट्रैटेजी का समय आ गया है। हल्की बहुत तेजी के साथ ही खुलने के इंडिकेशन है भाई, 1/4 1/3% सुबह से इस तरह के गेन्स के साथ शायद हम खुलेंगे, हफ्ते की शुरुआत करेंगे एक गिफ्ट निफ्टी बताता हुआ। तो इस गैप को भी चेंज नहीं करना है, एक डिप दिन के दौरान मिलेगा, डिप टेस्ट होगा, तो ऐसे में क्या लेवल्स वॉच आउट करूं और स्क्रीन देखते हुए कहां पे खरीदारी करने का मन बनाऊं, कैसे अप्रोच करूं निफ्टी को? देखिए निफ्टी पे अप्रोच मेरी क्या रहेगी, पहला तो है 22,600 से 22,650 का एक ऑल टाइम हाई का जो जोन है वो रेजिस्टेंस जोन है, सीधा वहां खुलने की तैयारी हो रही है। और बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी, जो मैंने फ्राइडे को भी डिस्कस की थी, 22,800 की मंथली ऑप्शंस का कॉल राइटर्स का जोन। सपोर्ट कहां पर? आई थिंक हमेशा सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में। 22,400 से 22,450 फ्राइडे का लो, और 22,250 से 22,350 जहां पर आपका 10 और 20 डेमा प्लेस्ड है। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, गैप अप के बाद या तो आप बुक कर लें, या फिर गैप अप के बाद अपना स्टॉप लॉस ले आए 22,513 फ्राइडे का फ्राइडे का लो, सॉरी क्लोजिंग पॉइंट, क्योंकि लॉस नहीं होना चाहिए। मेरा बहुत सिंपल व्यू रहता है कि लॉस नहीं होना चाहिए। पोजिशनली तो आप कैरी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीटीएससी ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, या तो एक बार बुक कर लें या फिर स्टॉप लॉस बढ़ा के ले आए 22,513 पर, लॉस ना करें प्लीज़, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके लिए बाय कहाँ करना है आपको, 22,500 से 22,550 का जोन मिल जाए, और अगर उसमें थोड़ी और डिप मिल जाए 22,450 तक की, वो बाय जोन होगा, और 22,400 का एक स्टॉप लॉस लगा दें इसमें निफ्टी पर। मेरे ख्याल से ये एक अप्रोच होगी जो एक तर्कसंगत अप्रोच होगी, एक बाय ऑन डिप्स वाली अप्रोच में जो काम करेगी, क्योंकि लोअर लेवल पे बाइंग आएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि मार्केट ने डिप दिया और वो नीचे जाता रहेगा, लोअर लेवल पे बाइंग आएगी। हायर लेवल पे मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई के थोड़ा ऊपर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। लेकिन एक और चीज़ हो सकता है कि 22,550, 22,560, 22,600 से मार्केट एक बार के लिए नीचे आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको शॉर्ट करना है, शॉर्टिंग नहीं करनी है, क्योंकि शॉर्टिंग करने से दिक्कत क्या होती है, आप बड़ा पैसा बनाना मिस कर देंगे जो लॉन्ग साइड पर बनने वाला है। इसके लिए तो शॉर्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा हायर लेवल पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहें तो वो जरूर कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी के समीकरण। निफ्टी बैंक, वैसे दोनों ही बेंचमार्क्स वीक ऑन वीक खराब ग्लोबल स्क्यूज के बीच में 3/4 ज्यादा उछाल वीक ऑन वीक डिलीवर करके गए। समीकरण बढ़िया है। एचडीएफसी बैंक जो सबसे बड़ा सरदर्द था, सबसे बड़ा हैवी वेट था,
उसमें बढ़िया एक्यूमुलेशन होते ही चला जा रहा है, लगातार खरीदारी 1550 पे आके एचडीएफसी बैंक इस समय खड़ा हुआ है। ऐसे में जिस पॉकेट ने बढ़िया कमा के दिया, जिस पे पोजिशनल ट्रेड्स का भरपूर फायदा मिल रहा है, कितना और थ्रस्ट नजर आता है, कितना और दमखम नजर आता है। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक में? ये बेहतर प्लेस अभी भी वीजा वी निफ्टी, ये बेटर प्लेस्ड है वीजा वी अभी भी निफ्टी। निफ्टी बैंक की देखिए आज शुरुआती नए हाई पे होने वाली है, चांसेस हैं कि नए हाई पर शुरुआत हो। 48,636.4 ये है बैंक निफ्टी का प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई। फ्राइडे को हम काफ़ी करीब गए थे उसके और वहीं पर बंद भी हुए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आपने फ्राइडे के भी वो 400 पॉइंट लिए हैं जो आपको लेने चाहिए थे, तो आप एक बार के लिए आज गैप अप पे प्रॉफिट बुक करके साइड लाइन पे बैठ जाएं 48,630 के आसपास। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे पॉसिबल है कि गिरावट आ जाए। एक बार आप ऑल टाइम हाई हिट करते तो हमेशा थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आती है। आपको याद होगा निफ्टी पे भी जिस दिन हमने ऑल टाइम हाई हिट किया था आशीष, एक बार के लिए मार्केट 150 पॉइंट इंटरडे गिर गया था, उसके बाद वो रिकवरी आई थी। उस दिन भी हमने एक व्यू ये लिया था कि गैप अप में ना चेज करें, लेकिन जहां पर भी वो डिप खत्म हो वहां पर बाय करें। तो आज बैंक निफ्टी मेरी सिमिलर अप्रोच है। एक बार अगर ऑल टाइम हाई पे खुले तो बुक करें, उसके बाद साइड लाइन पर रहें और देखें कहाँ वो डिप खत्म हो रही है, उस डिप का जहां वो डिप खत्म हो वहां बाय करें। और एक चीज़, बैंक निफ्टी में एक बड़ी रेजिस्टेंस है 48,840 टू 49,000, ठीक है ना। तो इसके लिए रिस्क रिवॉर्ड आपको उतना फेवरेबल नहीं है अगर आप गैप अप में चेज करेंगे तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि वीकली एक्सपायरी से पहले एक बार 49,000 पॉसिबल है, तो उसमें मेरी अप्रोच क्या होगी? देखिए 493 पर हम बंद हुए हैं बैंक निफ्टी पर। सपोज करिए आप 48,600 650 पे खुलते हैं या थोड़ा और ऊपर खुलते हैं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। उसके बाद वेट करें एक जोन का 48,450 टू 48,550 के आसपास का जोन का वेट करें, वहाँ पर बाय करें और एक 48,300 350 का करीब का स्टॉप लॉस लगा दें। बाय ऑन डिप्स, बेसिकली गैप अप को चेज नहीं करना है। बाय ऑन डिप्स, गैप अप को चेज ना करें। अपने ग्रिप में आ रहा है ट्रेड, कहांगा सर, माय ट्रेड माय वे, नहीं तो छोड़ देंगे। तो अपने भाव पे आएगा तभी उसमें एंट्री करेंगे, जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी नजर आएगी और इन तरह के जो गैप्स नजर आ रहे हैं उनसे अवॉइड करेंगे। ये अप्रोच है इस समय भारतीय बाजारों में, और ये टेक्सचर जो बाय ऑन डिप्स का अब तक हमें ब्यूटीफुली पे ऑफ करके दे भी रहा है। महज 143 अंक दूर निफ्टी बैंक अपने उच्चतम स्तरों से, तो खुलते ही शायद उसी तरफ बढ़ चले होंगे या बढ़ चुके होंगे। नजर रखेंगे उस ओपनिंग, इंटरेस्टिंग ओपनिंग की तैयारी। सीएनबी सिराज का मॉर्निंग पैनल भी जुड़ रहा है, कुछ ही देर में इस पैनल से बातचीत की शुरुआत भी कर लेंगे। कुछ बढ़िया से हफ्ते की शुरुआत में आइडियाज पर फोकस, लेकिन पहले मंडे के वैसे बहुत स्टॉक्स इन न्यूज है, ऐसे में बिग स्टॉक सुनना भी मुश्किल होगा। बिग स्टॉक्स का स्टिंग प्ले आउट क्या डिसाइड किया? बहुत सारे 5 बिग स्टॉक्स ले रहा हूं मैं। यस, लग रहा था। ओके, देखिए बंधन बैंक से मैं शुरुआत कर रहा हूं। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला था, खबर से पहले स्टॉक बैन में आया। देखिए अगर ये बैन में नहीं आया तो ना मेरी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती, लेकिन अब क्योंकि बैन में आया है ये स्टॉक,